हेलो दोस्तों, रिलाइज स्टडी पर आपका स्वागत है। तो कैसे हो सभी को मेरा नमस्कार। तो चलो आज एक आपके एग्ज़ाम के लिए बढ़िया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं गुलाम वंश। आज हमने दिल्ली सल्तनत स्टार्ट कर दी है। पिछले सारा सीन अपना हिस्ट्री हमने पढ़ ली होगी, आपको पता है। गुलाम वंश से 20 MCQ प्रश्न लेके आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो देते हैं। CGL CSL MTS की बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं स्टेट एग्जाम पुलिस की, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सभी के लिए आपको अच्छे से ये याद रखना है। हमने प्लेलिस्ट चला रखी है जिसमें हम हर दिन 20 MCQ प्रश्न कराते हैं। ओके, तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। तो चलो अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और मोहम्मद गोरी। तो ये अपना कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, जो कि आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है भाई, चलो अगला प्रश्न है अपना। उसके बाद चलो, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1191, 1192, 1206 और 1211। तो 1206 में हुई थी। ठीक है, राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो अपना राइट आंसर हो जाता है इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्तान। तो गुलाम वंश का संस्थापक था, ये देखो, ये कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। उसके बाद अपना अगला प्रश्न है, ये थोड़ा बार बार क्लिक नहीं होता यार। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु युद्ध में बीमारी से, घोड़े से गिरने पर, चौगान खेलते हुए और हत्या कर दी गई थी। तो अपना राइट आंसर हो जाता है इसका घोड़े से गिरने पर हुई थी, चौगान खेलते हुए। उसके बाद अपना अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्तान। तो सी ऑप्शन और अपना राइट हो जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है अपना, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? शुरू तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, पर उसका निर्माण किसने पूरा करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि दिल्ली में स्थित है। ठीक है, आपको याद रखनी है। कुतुब मीनार का किसने निर्माण कराया था? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, ऐबक ने, नसीरुद्दीन ने। तो अपना राइट आंसर हो जाता है इल्तुतमिश ने करवाया था। उसके बाद अगला प्रश्न है अपना, गुलाम वंश का सबसे योग्य शासक किसे माना जाता है? गुलाम वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? तो गुलाम वंश का सबसे योग्य शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक भी था। ठीक है, बट ये नहीं होगा। राइट आंसर अपना हो जाता है अपना इल्तुतमिश। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, चालीसा तुर्कान एल चहलगानी की स्थापना किसने की थी? ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने और रजिया सुल्तान ने। तो अपना राइट आंसर हो जाता है इल्तुतमिश। ठीक है। उसके बाद अपना अगला प्रश्न है, दिल्ली की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान कौन थी? महिला शासिका, दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी? जो भारत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? तो अपना राइट आंसर हो जाता है नूर जहाँ चांद बीवी, रजिया सुल्तान और जहांरा। तो अपना राइट आंसर हो जाता है रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान, जो कि अपने थोड़ी कमी लड़ाई में हमारे हो गया था इसका। ठीक है, मतलब इसका इसीलिए इसने राजा को छोड़ना पड़ गया था। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? क्योंकि इन्होंने हरा दिया था इसको और इसके पति को। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी वो बाद में बताऊंगा अगले उसमें। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो ये बलबन की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, इल्तुतमिश और नसीरुद्दीन। तो अपना राइट आंसर हो जाता है इल्तुतमिश। ठीक है। उसके बाद अपना अगला प्रश्न है, लौह एवं रक्त की नीति, लौह एवं ब्लड और आयरन की नीति किसे अपनाई? ऐबक ने, इल्तुतमिश, बलबन ने और तो बलबन ने करवाई थी। ठीक है, अब बलबन ने अपनाई थी ये नीति। उसके बाद अपना अगला प्रश्न है, बलबन ने स्वयं को क्या माना है? बलबन ने अपने स्वयं को क्या माना है? तो जिले इलाही ईश्वर की छाया, जिले इलाही ईश्वर की छाया अपने आप को मानना है। उसके बाद अगला प्रश्न पड़ा, 13 प्रश्न है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? केकुबद, बलबन, रजिया सुल्तान और इल्तुतमिश। तो अपना राइट आंसर हो जाता है केकुबद, बलबन, रजिया सुल्तान और इल्तुतमिश। तो अपना राइट आंसर है केकुबद। ठीक है। अपना 14 प्रश्न है, गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया? गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया था सत्ता में? तो अपना कौन सा वंश आया था? खिलजी वंश आया था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद खिलजी वंश के 15 प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना का श्रेय किस युद्ध के बाद हुआ था? दिल्ली सल्तनत की स्थापना का श्रेय किस युद्ध के बाद हुआ था? प्रथम और द्वितीय पानीपत का प्रथम युद्ध और खानवा का युद्ध। तो द्वितीय त्रावड़ी का युद्ध हुआ था, जो कि मोहम्मद गोरी और
उसके बीच वो था पृथ्वीराज चौहान के बीच 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जी हार गए थे, पहले में जीत गए थे। द्वितीय त्राइन का युद्ध कब हुआ था? द्वितीय त्राइन का युद्ध हुआ था 1192 में, ठीक है, 1192 में पृथ्वीराज चौहान के बीच। इससे पहले हमने वीडियो बना रखी है, जिन्होंने भी अगर आपको अच्छे से नहीं देखी है तो अच्छे से देख लेना, आपके एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्लेलिस्ट में जाके अपना देख लेना, और टॉपिक वाइज भी हमने स्टडी करवा रखी है, वो भी आप अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो स्ट्रैटेजी की। द्वितीय त्राइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? किसने हराया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद गोरी ने हराया था भाई, ठीक है, अपना राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद अपना अगला प्रश्न, लाख बक्कस के नाम से कौन से प्रसिद्ध थे? लाख बक्कस के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बक्कस के नाम से प्रसिद्ध थे। दिल्ली सल्तनत का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? कौन था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ही था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक, स्वतंत्र शासक। गुलाम वंश का शासनकाल किस अवधि से किस अवधि तक माना जाता है? मैंने पहले बताया आपको, कब है? 1206 से स्टार्ट हुआ था। देखो 1206 तो स्टार्ट हुआ था, अब 1206 कौन सा है इसमें? देखो 1206 मैंने ऊपर ही बताया था, तो 1206 से 1290 ही होगा, ठीक है। तो आपको ये दिमाग लगाना है, सीधा सीधा अपना ये अंतिम प्रश्न था। और अंत में एक मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो थोड़ा गुलाम वंश को एक सोलह डायनेस्टी सुपर शॉर्ट रिवीजन है, ठीक है, इसको आप अच्छे से कर लो, जिससे आपको ये थोड़ा पूरा समझ में आ जाएगा टॉपिक। समय 12 से कब है? 1200 एक सेकंड, चलो 12 समय इसका 1206 से 1290 है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था, ठीक है। उसकी बाद शुरुआत कब हुई थी? 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत की थी। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद सत्ता मिली, ठीक है, ये आपको याद रखना। हो गया? क्यों गुलाम वंश क्यों इसका नाम पड़ा? इसको भी देख लो, क्यों गुलाम वंश? क्योंकि शासक पहले गुलाम सैनिक थे, क्योंकि शासक पहले क्या थे? गुलाम शासक थे। मुख्य शासक क्या है? मुख्य शासक याद रखने की लाइन, ऐबक ने इल्तुतमिश, अभी देखना मुख्य शासक क्या क्या कौन थे? ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, केकुबद, अंतिम शासक, ठीक है, अंतिम शासक। उसके बाद ये अपना तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट एक लाइन में सब कुछ समझो। ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक शुरुआत, कुतुब मीनार, इल्तुतमिश सल्तनत को मजबूत किया, ठीक है, ये भी हो गया। रजिया पहली महिला शासिका थी, ये भी हो गया। बलबन बहुत सख्त शासन, डर की नीति, और केकुबद कमजोर वंश था, इसी जिसके कारण ये खत्म हो गया था। पांचवा क्या है, तो थोड़ा सा कर लो। 1290 में खिलजी वंश का अंत हो गया था, शुरुआत हुई थी। ओके, तो अगले वीडियो अगर आपको खिलजी वंश से रिलेटेड आएगी, तो आपको अगर अच्छे से ऐसे पसंद आ रही है वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों पे भेजो कि ये देखो चैनल, ठीक है, जिसमें मैं पूरी मेहनत कराता हूँ। देखो, तो 20 MCQ प्रश्न अगर आपको आगे ऐसे भी चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो, ठीक है। तब तक के लिए सभी खुश रहना, स्वस्थ रहना, अच्छे से स्टडी करते रहना, तभी आप अपने एग्ज़ामों के लिए प्रिपेयर हो जाओगे भाई, ठीक है। चलो, जय हिंद, जय भारत।